पहला लिखो, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? इसको बताया था, याद है? गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। मान लो हमारे पास कोई पदार्थ है, पदार्थ जानते हो जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान रहता है। तो मान लो ये कोई पदार्थ है, ठीक। इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है? एक, मतलब एकांक है। द्रव्यमान एक है मतलब एकांक, एकांक। किसी पदार्थ का द्रव्यमान अभी क्या है? एकांक है, एक। अब इस पदार्थ को हमें क्या करना है? ऊष्मा देना है। थोड़ा सा इसमें क्या किए? ऊष्मा दिए। तो ये क्या है? ठोस अवस्था है। अभी स्टार्ट में क्या है? ठोस है। अब ठोस से ये क्या होगा? ऊष्मा देने पर द्रव बन जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? गुप्त ऊष्मा। जो यहाँ पर ऊष्मा लगाए हैं वो होगा गुप्त ऊष्मा। समझ आया? कोई पदार्थ है, एकांक द्रव्यमान वाला कोई पदार्थ है, हमने क्या किया? उसको ऊष्मा दिया, ऊष्मा दिया। ऊष्मा देने के बाद वो ठोस अवस्था से किस में बदल गया? द्रव अवस्था में। तो यहाँ पर जो ऊष्मा लगा है वो क्या कहलाएगा? गुप्त ऊष्मा। क्लियर हुआ? किसी एकांक द्रव्यमान वाले पदार्थ को ऊष्मा देने पर वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वो है गुप्त ऊष्मा। लिख लो। किसी एकांक द्रव्यमान वाले पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तब वह ठोस अवस्था से किस में बदल गया? द्रव में। द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा ना कहते हैं। इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। समझ आया? सेकंड क्वेश्चन लिखो। गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने पर फट जाता है या फूट जाता है ना? फूट जाता है, क्यों? हाँ, कोई ऐसे ही गुब्बारा लेना और उसको आग के पास ले जाना, फट जाता है, क्यों? ये तो जानते हो फूटता है कि नहीं फूटता? क्यों फूटता होगा? जो गुब्बारा है उसमें क्या भरा है? गैस। गैस को ही ले जा रहे हैं ना हम आग के करीब। तो गैस को आग के करीब ले गए तो क्या होगा? उसमें ऊष्मीय प्रसार बढ़ जाएगा। ऊष्मीय प्रसार बढ़ेगा जिसके कारण से क्या होगा? अणु दूर दूर जाने का प्रयास करेगा। प्रसार ऐसे दबाते हैं ना तो प्रसार बढ़ता है। तो गैस का अणु क्या करता है? इधर उधर जाने का प्रयास करता है। जैसे गुब्बारा पहले बड़ा है, उसमें गैस पूरे में भरा है, उतना ही मात्रा में भरा है, लेकिन मैंने गुब्बारा को ऐसे थोड़ा सा दबाया, प्रसार किया, तो गुब्बारा छोटा हुआ, लेकिन गैस कम हुआ है क्या? नहीं हुआ। गैस तो उतना ही है। निकला है गैस कहीं से? गुब्बारे से नहीं निकला। वो गैस उतने ही गुब्बारे में है, सिर्फ आकार जो बड़ा था उसको हमने ऐसे दबा कर क्या कर दिया? छोटा कर दिया। लेकिन गैस जितना इतना बड़े गुब्बारे में था उतना छोटे गुब्बारे में भी है। गैस की मात्रा उतनी ही है। तो वो गैस जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ? पूरा एक जगह इकट्ठा होगा ना, एकदम फैलने की कोशिश करेगा इधर उधर, तो कहाँ से फैलेगा? इसलिए वो क्या होता है? प्रसार बढ़ने के कारण फट जाता है। क्लियर हुआ? हाँ। गैसों में ऊष्मीय प्रसार बढ़ने के कारण
फूट जाता है, फूट जाता है, फूट जाता है। प्रश्न 3 है, जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा, जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा, इसको पढ़ा दिया हूँ चैप्टर 3 इसमें पढ़ाया हूँ ना, जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं करके, इसका उपयोग भी बताया हूँ। तो उपयोग को पढ़ना और इसको पढ़ना। साथ में एक क्वेश्चन और बताया था, विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता, इसका मात्रक भी निकाले हैं क्या? विशिष्ट ऊष्माधारी का मात्रक निकाले हैं ना, उसको भी पढ़ना। और प्रश्न 5, ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का संचरण, इसके प्रकार, ऊष्मा के संचरण के प्रकार, ये जानते हो, इसको भी पढ़ा दिया हूँ। चालन, संवहन और विकिरण, 3 प्रकार पढ़े थे ना।